हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। अभी आज हम इस सेकंड क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जो बोन एनाटॉमी। हमने पहले स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि बोन एनाटॉमी क्या होता है। बहुत ही सिंपल में बोन एनाटॉमी को हम डिफाइन करने वाले हैं कि कैसे क्या है, कुछ भी नहीं है। आप एक खेल खेल में इस चीज को समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमारे बॉडी में उसको बोन को क्या क्या नाम दिया गया है। मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, बहुत ही अच्छी सी पिक्चर बनाऊंगा। ये आंखें बनाते हैं, ऐसा ये चपटा चपटा नाक बनाते हैं और इसको थोड़ा पतला करके बना देता हूँ मैं। ये जितनी भी बन रही है ये हड्डियां बन रही है, ये हमारी रिब्स है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये इनका मुझे क्या क्या नाम देना है। ये आपको ऐसे ही आइडिया हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में ये बोन होते हैं। अब मैं यहाँ तक एक बार इनका नाम दे देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये जहां पर। तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्कल पार्ट। इसको बोलेंगे हम स्कल। स्कल जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी, ये होता है खोपड़ी। खोपड़ी। और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम। ये जो हमारा जबड़ा होता है इसको बोलते हैं हम मैंडिबल। जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। और यहां से ये जो चालू हो रहा है ये बोन का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। सर्वाइकल। और सर्वाइकल के साथ साथ में मैं कलर चेंज कर देता हूं। देखो अब ये जितने भी होते हैं ना, ये सारे के सारे, इनको बोलते हैं हम रिब्स। रिब्स। और ये जो यहाँ पर उभार दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक दो ऐसे ऐसे बनी हुई होती है, इनको बोलते हैं क्लेविकल, यानी कॉलर संधि। क्लेविकल बोन, इसकी स्पेलिंग इधर लिख रहा हूं मैं, क्लेविकल। सबके आगे बोन लगा देना। ये जो हिस्सा होता है यहां वाला, ये जितना भी हिस्सा है इसका नाम है मेनुब्रियम। मेनुब्रियम। ये रिब्स हो गई है, ये हमारा पूरा स्पाइनल कोड आ जाएगा इधर। और ये पूरा थोरेसिक का पार्ट आएगा, यहाँ पर थोरेसिक का पार्ट है, उसी का वर्टिब्रा चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं, ये क्या है, ये है हमारा ह्यूमरस। ये क्या हो गई, ये आएगा अल्ना और रेडियस, ये होता है अल्ना और ये आता है बाहर की तरफ रेडियस। यहाँ छोटे 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 ये होते हैं कार्पल्स। और फिर यहाँ पर ऐसे 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 फिंगर्स के जुड़े हुए होते हैं, तो ये अंगुलियों वाले होंगे, इनको बोलते हैं छोटे 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 मेटाकार्पल्स। और अंगुलियों में भी एक और छोटे छोटे होते हैं, जो ये यहाँ पर होते हैं, ये तो कार्पल्स हो जाएंगे, मेटाकार्पल्स हो जाएंगे। फिर ये पतले 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 जो हमारे आगे का अंगुलियों का भाग होता है, इस हिस्से को बोलते हैं हम फेलेंजेस। फेलेंज।
बस इतना सा याद रखो। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहीं पर एक पेल्विक बोन बना देता हूँ इस प्रकार से। ये एक पेल्विक बोन मैंने बना दी है। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ आकर ऐसे-ऐसे करके घूमेगा। इसको कलर को चेंज करता हूँ। ऐसे-ऐसे घूमेगा और यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं टेल बोन। ये होती है हमारी टेल बोन। ये होता है पेल्विक बोन, पेल्विक बोन। इसमें और कुछ नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से जॉइंट करके एक निकलने वाला है, 2 पैर निकलेंगे यहाँ पर, नीचे की तरफ 2 पैर निकलते हैं, वो 2 हड्डियाँ होती हैं उनमें। तो उन हड्डियों का नाम होता है फिबुला, फिबुला एंड टिबिया। एक तरफ की ये 2 हड्डियाँ होती है आगे जाके। ये ऊपर का होता है, इसको बोलते हैं फीमर। इसी प्रकार दूसरे पैर में आता है और ये नीचे जाने के बाद में क्या होगा, नीचे जाने के बाद में ये 2 हड्डियाँ होती है ऐसे करके और फिर से वो ऐसे जॉइंट बनता है और फिर वो ऐसे-ऐसे बोन स्ट्रक्चर में होता था। तो ये फिबुला और टिबिया हो जाता है। ये अब आपका फिबुला हो गया, ये आपका टिबिया हो गया। यहाँ पर फिर से क्या होता है, टॉर्सल होता है। जैसे यहाँ पर कार्पल्स होता है, वैसे यहाँ टार्सल होता है। जैसे यहाँ ये मेटाकार्पल्स होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, मेटाकार्पल्स सेम होते हैं। यहाँ पर मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं। और इसी के आगे क्या होता है, फेलेंजेस होते हैं। फेलेंजेस का मतलब होता है छोटी-छोटी हड्डियाँ। बस ये क्या है, ये है आपकी बोन स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा बोन जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं सीधा स्पाइन वाले बोन को अलग से समझा दूँगा कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। इतना सिंपल समझ लो, काफ़ी होता है। फिर मिलते हैं